CAA और NRC के खिलाफ शाहीन बाग ने एक नए तरह की आंदोलन की बुनियाद रखी है। 69 दिनों से यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कर तो रहे हैं CAA का विरोध, लेकिन उनका मकसद सिर्फ सियासी फायदा उठाना है, लोगों को भड़काना है। भड़काऊ भाईजान के तौर पर अब तक हैदराबाद के ओवैसी बंधुओं का ही नाम सबसे आगे था, लेकिन अब उनकी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने ओवैसी बंधुओं के भी कान काट लिए हैं। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। वारिस पठान के इस भड़काऊ बयान ने CAA के विरोध की हवा का रुख ही दूसरी तरफ कर दिया। सांप्रदायिकता और खून खराबे की तरफ इशारा करने वाले इस बयान पर चारों तरफ तीखी प्रतिक्रिया हुई। वारिस पठान के बहाने ओवैसी पर हमले बोले गए। जो 15 कोटी मुसलमान 100 कोटी हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, ये कौन है तुम्हारे? इसके बाद कभी ऐसा बात करेंगे ना तो भाईकला में क्या किधर दिखाई नहीं देंगे, फिर जाके रहना पड़ेगा ओवैसी के बाद हैदराबाद में। ये मेरा आपको समझ है और समझ लेके आगे चलना। हम तो मांग करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका प्रवक्ता भी देश विरोधी और हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, और साथ ही साथ इनके भाई भी हैदराबाद में कि देश की अगर सेना हटा ली जाए, देश से पुलिस हटा ली जाए तो मुसलमान क्या कर देंगे देश के अंदर, हम 700 बरस हुकूमत किए हैं। तो इस तरह की भाषा बोलना, देश के अंदर खास करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाना, देश के अंदर एकता और सौहार्द के ऊपर हमला करना, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। यह देशद्रोह की श्रेणी वाले बयान है और इस भाषा का जवाब जिस भाषा में वो चाहे उस भाषा में दिया जा सकता है, लेकिन जो भाषा ओवैसी एंड कंपनी बोल सकती वो भाषा भारतीय जनता पार्टी या हमारे सरकार के जो लोग हैं वो नहीं बोल सकते हैं। वारिस पठान जिस तरह से भाषण दे रहे थे, भड़काऊ, विभाजनकारी, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह का भाषण अकबरुद्दीन अवैसी ने देकर MIM को जीवित करने का काम किया था, पुनः खोई हुई जमीन खोजने का काम हो रहा है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, मुस्लिम संगठनों ने भी वारिस पठान के बयान को गलत करार दिया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एक सुर से इस बयान की कड़ी मजम्मत की है। वारिस पठान जी को यह मालूम होना चाहिए कि ये CAA और NPR की लड़ाई जो है किसी एक मजहब या एक जात की लड़ाई नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम ही लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। उनको अपने इस बयान की वजाहत कर देनी चाहिए कि उनके बयान देने का मकसद क्या था। जब सोसाइटी में, समाज में इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तमाम जिम्मेदारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे कि दो कौमों के दरमियान कोई नफ़रत के जज्बात पैदा हों, और जो मुद्दा है वो गवर्नमेंट को हल करना है, उसमें किसी कम्युनिटी से कोई वास्ता मतलब नहीं है। जिस तरह की ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम मुसलमान हो और हमको ये इस्लाम पर चलते हुए जो सीरिया में हुआ वही हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है कि हमको इस्लाम पर चलते हुए काफिरों के साथ में मुकाबला करना है। तो ये पाकिस्तानी इशारे पर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का एक गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश है। देखिए, इस तरीके के बयानात से सिर्फ मुल्क टूटता है, मुल्क जुड़ता नहीं है। और जिस तरीके के बयानात मुस्लिम शिद्दत पसंद, कट्टर पसंद लोग दे रहे हैं, ये सब नफरतें घोल रहे हैं। चाहे हिंदू शिद्दत पसंदी हो, चाहे मुस्लिम शिद्दत पसंदी हो, चाहे इसके अंदर वारिस पठान जैसे या ओवैसी जैसे हजरात हों, चाहे इसके अंदर तोगड़िया जैसे लोग हों, इस तरीके के बयानों से दूरियां बढ़ती हैं। वारिस पठान ने असदुद्दीन ओवैसी की सारी देशभक्ति की मिट्टी पलीत करके रख दी। CAA की लड़ाई में जहां मुस्लिम समुदाय के साथ सभी समुदाय के लोग खड़े थे,
उस भाईचारे में वारिस पठान ने आग लगा दी। बाद में वारिस पठान ने सफाई भी दी कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो बयान कैमरे में कैद है और कैमरा झूठ नहीं बोलता। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। वारिस पठान ये कहता है कि 15 करोड़ मुस्लिम्स 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। ये किस भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हो? क्या एक बार ट्रायल देख लेंगे? है उतना दम आप में? बहरहाल असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान की मुश्तें कस दी। उनके मीडिया पर बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी एक बयान से उबरे भी नहीं थे असदुद्दीन ओवैसी की दूसरा बवाल भी उन्हीं की रैली में हो गया। दरअसल एक लड़की मंच पर चढ़ गई, उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा दिए। हालांकि ओवैसी ने खुद उसे रोका। अब उसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या बोल रहे आप? बेंगलुरु में रैली तो थी नागरिकता कानून के विरोध में, मंच पर असदुद्दीन ओवैसी भी थे और मंच पर एक लड़की ने वो कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या बोल रहे आप? एक मिनट मत बोलिए। मंच पर हड़कंप मच गया। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़की को नारेबाजी से रोका। पुलिस लड़की को मंच के पीछे ले गई, लेकिन बात निकली तो बहुत दूर तलक गई। मंच ओवैसी का था, नारे पाकिस्तान के पक्ष में थे, लिहाजा बीजेपी के योद्धा भी फ्रंट फुट पर आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर। एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। ओवैसी के मंच पर जो कुछ भी हुआ उससे बेंगलुरु के हिंदू संगठन भी आग बबूला हो गए। हिंदू जन जागृति समिति और श्री राम सेना के कार्यकर्ता पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाली लड़की अमूल्या के खिलाफ सड़क पर आ गए। ABVP के छात्र तो गुरुवार रात को ही सड़क पर उतर आए थे। पुलिस ने नारे लगाने वाली लड़की अमूल्या लियोना को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार उसके नक्सली लिंक की जांच करवा रही है। ओवैसी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने की फिराक में है, लेकिन बीजेपी उन्हें आसानी से बख्शने के मूड में नहीं है। मैं नमाज पढ़ने पीछे जा रहा था, मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, मैं सामने तेज चल कर आकर उनको रोका मैं, और उसके बाद आप देखें उनको हटा दिया गया। मैं इसको कंडेम करता हूं और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है नहीं, इनको करना है जाकर और जगह करें, यहाँ क्यों आए कर रहे हैं लोग? ये कंडेमनेशन है, मैं इसका कंडेम करता हूं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए इस तरह की हरकत को। एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो और उसके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पहले तो नीचे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, अब मंच पर भी नारे लगने लगे। ये देश कभी क्षमा नहीं करेगा। बात तो थी सरकार की नीतियों के विरोध की, लेकिन मंच पर नारे लग गए पाकिस्तान के समर्थन वाले। अब ओवैसी लाख सफाई दें, लेकिन इस मसले पर सियासत का पारा तो चढ़ेगा ही। नोलन पिंटो के साथ नागार्जुन द्वारकानाथ, बेंगलुरु, आज तक। तो नागरिकता कानून के विरोध में एक तरफ आपने देखा ये रैली असदुद्दीन ओवैसी का, जहां पर ये बवाल हुआ, दूसरी तरफ शाहीन बाग, जहां एक बार फिर तीसरे दिन भी वार्ताकारों की कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि आज वहां संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन दोनों ही पहुंचे थे बातचीत के लिए, लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकल पाया। लेकिन सीरियल ये चलते हैं, आपको चिराग गोटी हमारे सहयोगी इस वक्त शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग, एक वक्त पर क्या पुरुषों को हटाकर सिर्फ महिलाओं को वहां पर संजय हेगड़े एड्रेस करके सुप्रीम कोर्ट की बातें बता रहे थे? क्या हुआ आज तीसरे दिन, कहां जाकर बात फिर से अटकी? कैसे लीडर हो गए, कैसे लीडर हो गए?
देखिए, आज जो बात हुई वो सड़क पर और सुरक्षा पर हुई। कुछ महिलाओं ने कहा कि वो सड़क जो है बराबर वाली खोल सकते हैं अगर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी दे, लेकिन इस बीच कई महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ये वही पुलिस है जो जामिया में जिसने बर्बरता की, उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें हुई। तो एक तरह से कहा जाए आज भी कोई 1 घंटे यहाँ वार्ताकार रुके लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ यहाँ प्रोटेस्टर्स ही मौजूद है। आपको लगता है जो बातचीत आज हुई कुछ परिणाम निकला? अभी 2 दिन और हैं, कुछ उम्मीद है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन ये बताइए कि जो रोड खोली गई थी उसे दोबारा क्यों बंद किया गया? अगर वो रोड खुल जाए तो आधी प्रॉब्लम से ज्यादा तो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इधर के जितने भी लोग हैं वो बाईपास इधर से होकर चले जाएंगे फरीदाबाद से। आज जो बातचीत हुई, जो बराबर वाली रोड को कहा गया कि खोल अगर बराबर वाली रोड खोल दी जाए तो रात को अचानक कोई ट्रक आए और कुचल कर चला जाए, आप 20-20, 25-25 साल एक केस में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिसके बच्चे हैं, जो लेडीज अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आप 20-25 साल कोर्ट में लड़ते रहिए और कहेंगे इंक्वायरी होगी उस ड्राइवर कौन था और वो अचानक हादसा था, हमने तो किया नहीं है। या आप बताइए, आज जो बातचीत हुई कुछ लग रहा है आपको कि कोई कंसेंसस निकला? सर दरअसल क्या है ना, रास्ते की जो सीए की बात चल रही है, लोगों का 2 मार्च तक जब फैसला आएगा तो उसी के बाद ये रास्ता खुलने के बाद वैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो वार्ताकार आए हैं वो कह के गए कि अगर पुलिस कमिश्नर द्वारा लिखित रूप में कुछ मिल जाए तो शायद एक तरफ का रास्ता खुल जाए। वो बात करने के बाद अगर वो लिखित में देंगे, बिल्कुल पक्की गारंटी देंगे तो शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हम यही कहना हमारा कि जब बाहर उधर वाली रोड खोली है आप। तो देखिए अंजना, यहाँ वही कंसेंसस जो है, कुछ लोग यही कह रहे थे कि यहाँ तैयार थी महिलाएं, लेकिन अचानक आवाज उठती है कि नहीं, वो इस बात पर भी तैयार नहीं है। पुलिस पर सवाल खड़े हुए कि ये वही पुलिस है जिसने जामिया में कथित रूप से बर्बरता की। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई है। तो अभी इस पर कोई डिसीजन जो है वो नहीं हुआ है। 2 दिन और हैं, यानी शनिवार रविवार। ऐसे में यहाँ कुछ लोगों को उम्मीद है कि शायद कोई बातचीत हो, कोई आम सहमति बने, कोई बीच का रास्ता निकले। तो देखना होगा 2 दिनों में क्या, क्योंकि सोमवार को सुनवाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को वार्ताकारों को बताना है कि यहाँ से जो लोगों के दिलों में बात थी वो क्या निकल कर आई है। जी, तो कम से कम आज के लिए तो चिराग मामला अटका काटका रह गया। हम एक ब्रेक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर के साथ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे ये ट्रंप मांगे मोर। अब 70 लाख नहीं, 1 करोड़ भारतीयों का स्वैग से चाहिए स्वागत। ये ट्रंप मांगे मोर स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले हैं। ख्वाहिशें उनकी बढ़ती जा रही हैं। पहले कहा था 70 लाख लोग चाहिए, अब कह रहे हैं 1 करोड़ भारतीय उनका स्वागत करेंगे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब 1 करोड़ लोगों से स्वागत करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। Prime Minister Modi said, "We will have 10 million people greet you." Here's my problem. We have a packed house. 70 लाख से सीधे 1 करोड़ वाले वेलकम पर आ गए हैं ट्रंप। But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. क्या ट्रंप के स्वागत के लिए 1 करोड़ की भीड़ जुटा लेंगे मोदी? I happen to like Prime Minister Modi a lot. मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती की ताली क्या बजा ली। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर हसरतों का बोझ सा लाद दिया है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आगरा तक रंगत ही बदल दी है। ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिधर आंख उठाकर देखेंगे उन्हें सब कुछ खिला निखरा हुआ नजर आएगा। अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम भी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के वेलकम के लिए तैयार करवा दिया है और स्टेडियम के उद्घाटन का रिबन भी वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ही कटवाएंगे। लेकिन मोदी के लिए ये बड़ी मुश्किल है कि वो 1 करोड़ लोगों से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कैसे करवाएंगे, क्योंकि भारत आने के लिए उतावले हो रहे ट्रंप ने 2 दिन में 30 लाख की गिनती बढ़ा दी है। पहले ट्रंप कह रहे थे कि मोदी ने उनसे वादा किया है कि उनके स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर अहमदाबाद स्टेडियम तक 70 लाख लोग रहेंगे, और अब अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित एक रैली में ट्रंप ने ये संख्या बढ़ाकर पूरे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कर दी है। But he says between the stadium and the airport,
will have about 7 million people, so it's going to be very exciting. Prime Minister Modi said, we will have 10 million people greet you. Here's my problem. We have a packed house. अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करें या ना करें, क्योंकि 70 लाख से सीधे 1 करोड़ पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कहा है, या फिर ट्रंप अपनी रैली में भारत में अपने स्वागत को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक गए और हवाबाजी में 1 करोड़ कह गए, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का ये भारत दौरा उसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अहमदाबाद का स्टेडियम वर्ल्ड क्लास है। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए स्टेडियम तैयार है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर मैच को देखने का मजा कुछ और ही है, जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सबसे ऊपर की साइड पे बैठे हुए हैं। अपर पैवेलियन है ये, और यहीं से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियां खत्म हो चुकी है। पूरे स्टेडियम में कुछ इस तरीके से बैनर्स लगाए गए हैं नमस्ते ट्रंप के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नजारा है ये अपने आप में बेहद खास हो जाएगा जब यहाँ से इसी जगह पे बैठ के सबसे ऊपर की साइड पे बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद की कुल आबादी 70 लाख के करीब है, जबकि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम की क्षमता 1,70,000 है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि 1 करोड़ लोग कैसे ट्रंप का स्वागत करेंगे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुनने और बोलने में गलती नहीं की है तो इसका मतलब है कि अहमदाबाद शहर में बूढ़े बच्चे समेत हर निवासी को सड़क पर आकर उनका स्वागत करना होगा, जो कि असंभव है। और ट्रंप के नए दावे को पूरा करने के लिए तो पड़ोसी जिलों से भी लोगों को लाना पड़ेगा। Prime Minister Modi said, we will have 10 million people greet you. Here's my problem. We have a packed house. We have a lot of people, thousands of people that couldn't get in. It's going to look like peanuts from now on. I'll never be satisfied with the crowd if we have 10 million people in India. वैसे संभावना यही जताई जा रही है कि 24 फरवरी को ट्रंप के रोड शो में 1 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। अब 1 करोड़ का जुगाड़ कैसे होगा, समझ से परे है। अहमदाबाद से मौसमी सिंह और गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। हाउडी मोदी के बाद नमस्ते ट्रंप। जब प्रधानमंत्री गए थे तो हाउडी मोदी का आयोजन अमेरिका में बड़े पैमाने पर किया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो नमस्ते ट्रंप कहा जा रहा है। नमस्ते ट्रंप उस पर भी भारी पड़ेगा। इस दोस्ती की कहानी लिखी जाएगी अहमदाबाद में। अमेरिका में हाउडी मोदी के बाद हिंदुस्तान में होगा नमस्ते ट्रंप। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का गवाह बनने जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था। जाहिर है वो ऐतिहासिक क्षण आ गया जब इस स्टेडियम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनॉग्रेट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को देश ये दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान मेहमान नवाजी में अव्वल है, उसके लिए देश सर्वोपरि है। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने पाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, ज्ञान जहां का हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। ट्रंप के सामने गुजरात के बच्चे शानदार परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। ये कलाबाजी देखिए, ये डांस परफॉर्मेंस देखिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, इससे क्या फायदे होने वाले हैं ये बच्चा बच्चा जानता है। वहाँ का टेक्नोलॉजी हमको बहुत फायदेमंद होगा। जब भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इसके साथ होना बहुत जरूरी है। हम अपनी संस्कृति और राष्ट्र का प्रदर्शन करेंगे और इससे जो रिलेशन है और पक्की हो जाए, हम ऐसा चाहते हैं। प्रेसिडेंट हमारे तपोवन में आए तो हमारे भारत में आके उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मिले और वो बहुत फायदेमंद भी होगी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के लिए तैयारियां भी फुल प्रूफ हैं। ट्रंप जब भारत आएंगे तो हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी और स्वागत देखकर यही कहेंगे कि यहाँ सब कुछ चंगा सी। भारत में सब अच्छा है, सब चंगा सी।
अहमदाबाद से गोपी घांगर और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जिक्र डोनाल्ड ट्रंप के आने का है तो उतना ही मेलानिया ट्रंप, उनकी पत्नी का भी, और बताया जा रहा है वो जाएंगी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास। क्या है ये हैप्पीनेस क्लास? ये अनुभव लेंगी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल में। आखिर हैप्पीनेस क्लास होती क्या है? आज तक ने खुद दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछा। जब वो हैप्पीनेस क्लास देखेंगे तो हैप्पीनेस क्लास आपको कितनी पसंद है? मैम बहुत अच्छी। हाँ, क्या क्या पसंद है आपको हैप्पीनेस क्लास? मैम जब उसको घर से आते हैं तो गरम दिमाग रहता है, सुबह सुबह स्कूल आना पड़ता है, तो जब हैप्पीनेस करते हैं तो सारा दिमाग ठंडा हो जाता है। तो क्या आप लोग सुनते हैं हैप्पीनेस क्लासेस में? मैम कहानियाँ सुनते हैं बहुत सारी और एक्टिविटी करते हैं। तो पहले मैम माइंडफुलनेस करते हैं पहले 5 मिनट के लिए, जिसमें आंखें बंद करके अपनी सांसों की आवाज पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, मेडिटेशन होता है जैसे? यस मैम। तो आप सबको पसंद है हैप्पीनेस क्लास? अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप करीब 1 घंटे का समय सरकारी स्कूल में बिताएंगी। खास बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात चल रही होगी, उस समय मेलानिया ट्रंप केजरीवाल सरकार के स्कूल के दौरे पर होंगी। वो दोपहर 12 बजे स्कूल का दौरा करेंगी। मेलानिया ट्रंप जब आएंगी, जो फर्स्ट लेडी है यूएसए की, वो जब आएंगी उनको क्या दिखेगा? यहाँ पर दिल्ली सरकारी स्कूलों में ये बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे क्लासेस में, वो आएंगी, इंटरैक्ट करेंगी और बच्चों से बात जरूर करेंगी। तो जो हैप्पीनेस क्लास है वो क्या इफेक्ट करती है यहाँ के बच्चों के? हैप्पीनेस क्लास बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बच्चों को, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हम ये देखते हैं लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है कि हाँ वो औरों की बात सुन सके। हर किसी को अपनी सुनानी है और होता है कि नहीं मैं सही हूँ। तो हैप्पीनेस के थ्रू बच्चों के अंदर हम जो माइंडफुलनेस है, स्टोरीज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके हेल्प से हम इनके अंदर अपने सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उनको यूज़ करने की एबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि वो और चीज़ों को ग्रास्प कर सके। और हाँ, अगर कोई सामने कुछ चीज़ चल रही है, बच्चा उसको अच्छे से समझे, समझ सके और उसके अंदर अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आगे यूज़ कर सके। जब स्टाफ को पता चला किसी एक सरकारी स्कूल में मिसेस ट्रंप आएंगी, जो वाइफ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, कितना उत्साह है, कितना एनर्जी है यहाँ पे? ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड वी विल लव अगर वो हमारे स्कूल में आना चाहे, और हम दिखाएंगे कि हम कितना अच्छा करते हैं। और अगर वो आएंगी तो हम ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और अपना बेस्ट जो है फ्रंट पे रखेंगे। मेलानिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ 45 मिनट तक समय बिताएंगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2018 में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत की थी। ये क्लास नर्सरी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसका मकसद बच्चों के मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करना है। दिल्ली से पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। दीदार तो ताज का भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप करेंगे। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक। जानकारी ये आई है कि अहमदाबाद के दौरे के बाद सबसे पहले आगरा जाने वाले हैं डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप। जी हां, आगरा तैयार है, बाहताज होने वाला है। विदेशी मेहमान भारत दौरे पर आए और आगरा ताजमहल देखने ना जाएं, ये भला कैसे हो सकता है? क्योंकि मोहब्बत की निशानी है ताजमहल, दुनिया का अजूबा है ताजमहल।
यकीनन डोनाल्ड ट्रंप से मेलानिया ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की होगी कि वो ताजमहल जरूर देखेंगे। 24 फरवरी को भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया 112 साल पुरानी संगमरमरी बेंच पर बैठकर ताजमहल का दीदार करेंगे। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।